आर्टिकल 46 इसमें कहा गया है कि समाज के कुछ पिछड़े वर्ग जैसे SC ST बैकवर्ड क्लास है, ये लोग को SC ST या फिर बैकवर्ड क्लास के जो भी लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट में जो लोग आते हैं, उन लोग के लिए कुछ विशेष प्रावधान है। क्या है भैया? विशेष प्रावधान है। अब आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ विशेष प्रावधान केवल शिक्षा में आरक्षण में है। यहाँ हर एक जगह उनको विशेष प्रावधान की चर्चा किया गया है, हर एक जगह। उन्हें पॉलिटिक्स में भी देखना है, देखिए उन्हें कई सीटें होती हैं कि इस बार SC ST ही उठेंगे, वहाँ भी देखना है, सोशली भी देखना है, इकोनॉमिकली भी देखना है आपको। हर जगह में SC ST के लिए क्या है? विशेष प्रावधान की चर्चा है यहाँ पर। और यहाँ पर भी आप ध्यान से समझेंगे कि ये भी है आपका नीति निर्देशक तत्व, इसमें भी आप नहीं कर सकते, लेकिन हमेशा इसमें संशोधन किया जाता है। अभी मोदी जी ने संशोधन किया था ना कि लोकसभा में SC ST का जो आरक्षण है वो 2030 तक एक्सटेंड कर दिया गया। 2020 में आरक्षण खत्म हो रहा था, लेकिन इसे एक्सटेंड करके कहाँ कर दिया गया? 30 तक। क्योंकि आपको भी पता है कि 36 से 51 के बीच जो भी चीज़ें आएंगी वो इम्फोर्स नहीं की जा सकती जब तक कि संसद लागू ना कर दे। तो संसद नहीं लागू किया। देखिए भाई, आरक्षण का जो मुद्दा है ना, फुली पॉलिटिकल हो गया है, ठीक है। आरक्षण एक तरह से ज़रूरी भी है, लेकिन कब ये ज़रूरी नहीं है, ध्यान से समझिए। जब कोई व्यक्ति ऑलरेडी जॉब में है, जैसे रामविलास पासवान जो है वो पासवान कैटेगरी से आते हैं, शेड्यूल कास्ट में आ जाएंगे, पीछे हैं, लेकिन उनके बेटे को भी अगर आरक्षण दिया जाए तो ये गलत है। लेकिन जो SC ST है उसको देने में क्या है कि आपको पहले भी समझाया था, आरक्षण क्या कहता है? आरक्षण ये कहता है कि समाज जो पीछे हो गया है उसको हम थोड़ा फोर्स करके इसके बराबर लाना चाहते हैं। समझ में आ गया? हम ही नहीं कर रहे कि जो आगे बढ़ गया उसे पीछे ले आना है, लेकिन थोड़ा सा इसके लिए क्या है कि जो एक बार हो गया है ना उसमें थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत संपन्न हो गया, कोई DM बन गया, तो फिर उसके लिए में थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है। लेकिन ये सुधार कौन करेगा? सरकार करेगी। अब सरकार पे तो सरकार कोई भी काम करती है उसको पहले ध्यान में रखना होता है वोट नहीं तो फिर सरकार कोई काम नहीं करेगी, हटाएगी फिर सरकार का वोट खत्म हो जाएगा। तो ये SC ST के लिए विशेष प्रावधान था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? अब भैया हुआ घमासान। लोग जो जनरल जाति के थे उन्होंने कहा कि भैया हम लोग को कहाँ आएंगे, हम लोग कहाँ आएंगे? भाई आप ST को भी आरक्षण दे रहे हैं, SC को भी आरक्षण दे रहे हैं, OBC को भी आरक्षण दे रहे हैं, तो जनरल में लोग कहाँ जाएंगे? दिक्कत होती है जनरल वालों को थोड़ी बहुत। तो पहली बात तो देखो भाई, हम किसी SC ST या जनरल कैटेगरी किसी के समर्थन विरोध में नहीं है। हम खुद एक जनरल में आते हैं, हमारा आज आरक्षण नहीं मिला है, लेकिन बावजूद हमको ये कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आरक्षण हट जाएगा तो और ज़्यादा दिक्कत होगा कहीं ना कहीं। देखिए आरक्षण से जितना, भाई इसका बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसको हम समझा चुके हैं मूल अधिकार वाले टॉपिक में, अभी यहाँ दोबारा नहीं। और जो आरक्षण आप चिल्लाते हैं, ये केंद्र सरकार के हाथ में है बखूबी। उसे चाहे तो वो बना सकते हैं, चाहे तो वो घटा सकते हैं। अब केंद्र सरकार के इसमें चाल समझिए क्या होता है। केंद्र सरकार खुद ही आरक्षण देती है। वर्तमान में मोदी जी ने, उनके सामने तो 2020 वाला आरक्षण खत्म ही हो रहा था, उन्होंने ही तो बढ़ाया। अब ये दो नाव पे चलते हैं। ये क्या करते हैं, जानते हैं कि अगर हम आरक्षण खत्म करेंगे तो हमें वोट नहीं मिल पाएगा, तो ये इसलिए ये आरक्षण को देते रहते हैं। और अपने कुछ छोटे मोटे नेता जिनका कुछ खास वैल्यू नहीं है उनसे कहला देते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। तो आप देखेंगे किसी भी पार्टी में तो उस पार्टी का बड़ा नेता आरक्षण खुद ही देता है, सब कुछ करता है, और उसी पार्टी के छोटा नेता व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पर आके गरियाएंगे कि आरक्षण खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। हम ये किसी एक पार्टी की नहीं कर रहे कि दुनिया में कुछ चीजें अलग हो सकती हैं, लेकिन भारत की चुनाव पार्टियां सबका DNA एक जैसा है। कोई आगे से लूटता है, कोई पीछे से। जैसे अजगर खड़ा घोंट जाता है, नाग काट लेता है, तो राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं वो अजगर और नाग की तरह, कोई खड़े घोंटेंगी, कोई जहर दे के मारेंगी। अब कुछ छोटी मोटी पार्टियां बिच्छी की तरह। आपको पसंद करना है, आप किससे कटवाइएगा। नाग, अजगर, बिच्छी, डायनासोर अलग अलग हैं ससुरे, सब के सब जहरीले। इनकी दो धारी नीति होती है। इनके बड़े नेता सोच समझ के बातें करते हैं, ट्रायल करते हैं, रिहर्सल करते हैं कि मेरी इस बात का महत्व क्या होगा, और छोटका वाला आग लगाता है सब यहाँ पर, और आप उलझ के रह जाते हैं। तो आरक्षण को खत्म करना या बढ़ाना या घटाना, ये चीजें, ये ज्यादा पावर किसके पास है? केंद्र सरकार का क्या है? कर्तव्य।